बहुत जल्द रमजान का बाबरकत महीना शुरू होने वाला है। वो महीना जिसमें ज्यादातर दुनिया भर के मुसलमान रोजे रखते हैं। तकरीबन 10 घंटों से 19 घंटों तक डिपेंड करता है वो कहाँ रहते हैं। ना तो कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं। अब सुनने को तो ये बड़ा अजीब लगता है अगर आपको पता ना हो कि रोजे रखे क्यों जाते हैं और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, बल्कि यूं कहा जाए कितने कितने फ़वाइद हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि चाहे क्रिश्चियनिटी हो, जुडिज़म हो या दीन इस्लाम हो, इन सब में आपको रोज़े रखने का कहीं ना कहीं आपको हुक्म मिलता है, यानी ये डिवाइन ऑर्डर है। इसके अलावा आज के वक्त में डॉक्टर से लेकर दुनिया की माने जाने वाली पर्सनैलिटीज़ जैसे कि एलन मस्क, इनसे जब इनकी खूबसूरती और सेहत का राज पूछा जाता है तो ये कहते हैं फास्टिंग, रोज़ा। तो चलें आज की इस वीडियो में जानते हैं कि रोज़े रखने के क्या क्या फ़वाइद हैं, जिसे जानने के बाद शायद अगर आप मुसलमान ना भी हों या अगर आप मुसलमान हों और रमज़ान का महीना ना हो तब भी शायद आप रोज़े रखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ रोज़े के जो जिस्मानी फ़वाइद हैं सिर्फ वो नहीं जानेंगे, बल्कि अगर आप सही तरीके से रोज़ा रखें तो आप कैसे एक अच्छा इंसान बन सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन इन सब पर बात करने से पहले मेरा नाम फैज़ान रज़ा मारफानी है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी कर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलें शुरू करते हैं। तो देखें, रोज़ा रखने का सबसे पहला फ़ायदा है वेट लॉस, वज़न कम। क्योंकि जब आप ज़्यादा अरसे तक कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते तो हमारी बॉडी इस खूबसूरती से बनाई गई है कि वो ऑटोमेटिकली फैट से एनर्जी बनाना शुरू कर देती है। हमारी बॉडी बेसिकली एक ऐसे मोड में चली जाती है जहां वो जिस्म में मौजूद चर्बी को जलाना शुरू कर देती है। और इसी प्रोसीजर की वजह से कि रोज़े की हालत में हमारा जिस्म फैट से एनर्जी बना रहा होता है। इसके अलावा स्टडीज़ के मुताबिक रोज़े की वजह से हमारा मैदा, हमारा मेटाबॉलिज्म और अच्छे से काम करने लगता है। इसका हमारे वज़न पर अच्छा असर पड़ता है, यानी वो गिरने लगता है। और फिर मोटापा तो ज़्यादातर हर बीमारी की जड़ है, चाहे वो बड़ी से बड़ी हो या छोटी से छोटी। बहरहाल दूसरा फ़ायदा है खुशहाल, तंदुरुस्त और बड़ी ज़िंदगी। हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रहे और जब तक ज़िंदा रहे एक अच्छी और तंदुरुस्त हालत में रहे। तो यहाँ पर भी आपके लिए एक खुशखबरी है। देखें, हम बूढ़े क्यों हो जाते हैं, हम कमज़ोर क्यों होते हैं? क्योंकि वक्त के साथ हमारा डीएनए टूटना शुरू हो जाता है, हमारे सेल्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म इतना अच्छे से काम नहीं करता। आपने देखा होगा कि जिन लोगों की उम्र बड़ी होती है ना, वो चीज़ों को इतनी अच्छी से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन जापानीज साइंटिस्ट की एक रिसर्च के मुताबिक रोज़ा रखने की वजह से ये चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। अब वो कैसे? तो चलें इनकी स्टडी की फाइंडिंग्स को देखते हैं। नंबर 1, इनकी स्टडी से ये मालूम हुआ कि वो एसिड जो वक्त के साथ हमारी बॉडी में कम होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आइसोल्यूसाइन, ल्यूसाइन और ऑप्थेल्मिक एसिड, ये दोबारा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब ये एसिड्स बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं आपकी बॉडी की ग्रोथ और इम्यूनिटी के लिए। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि वक्त के साथ हमारा डीएनए टूटना शुरू हो जाता है। ये मालूम हुआ है कि रोज़े रखने की वजह से हमारा डीएनए रिपेयर होना शुरू हो जाता है। अब इनका बढ़ना आपकी उम्र लंबी कर सकता है। नंबर 2, इनकी स्टडी से ये मालूम हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, कि रोज़े की हालत में हमारी बॉडी एनर्जी के लिए दूसरी चीज़ों की तरफ देखती है, जिसमें प्यूराइन और पायरिमिडाइन भी शामिल होते हैं। अब इसको आप ऐसे समझें कि जब आप तेल से बिजली बनाएंगे तो उससे अलग चीज़ें निकलेंगी। जब आप पानी या हवा से बिजली बनाएंगे तो एनवायरनमेंट में अलग तरह की चीज़ें निकलेंगी। इसी तरह जब प्यूराइन और पायरिमिडाइन का इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी के लिए, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स बूस्ट हो जाते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स को आसान अल्फाजों में आप जिस्म की सेल्स की आर्मी समझ सकते हैं। अब जितनी मजबूत और बड़ी आपकी आर्मी होगी उतने ही आप दुश्मनों से यानी बीमारियों से बचे रहेंगे। अब जितनी कम बीमारियां होंगी उतनी ही एक सेहतमंद और बड़ी ज़िंदगी के चांसेस बढ़ जाएंगे। वैसे मैं यहाँ बताता चलूँ कि ऐसी एक स्टडी चूहों पर की गई थी और इससे ये मालूम हुआ था कि वो चूहे जिनको भूखा रखा गया था उनकी उम्र दूसरे चूहों के मुकाबले में तकरीबन 28% बढ़ गई थी। बहरहाल रोज़ा रखने का तीसरा बड़ा फ़ायदा है ब्लड शुगर कंट्रोल, जो कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अब शुगर के मरीज़ का बेसिकली मसला क्या होता है कि उसकी बॉडी में इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा होता, वो खून में शुगर लेवल को सही से मेंटेन नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जब ब्लड शुगर हद से ज़्यादा शूट करता है तो कभी किडनीज फेल हो जाती हैं, तो कभी हार्ट अटैक आ जाता है, तो कभी क्या से क्या हो जाता है,
जो भी होता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन स्टडी से मालूम हुआ है कि रोजे रखने की वजह से आपकी बॉडी में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, वो बढ़ जाता है, और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे गंदा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, वो कम हो जाता है। आपके लिवर के आगे पीछे जो चिकनाहट और गंदा खून है वो भी कम हो जाता है। 2014 की एक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक रोज़ा रखने की वजह से आपका इंसुलिन सही से काम करने लगता है। वो खून में शुगर लेवल को या ग्लूकोज लेवल को सही से मेंटेन कर रहा होता है। जितनी बॉडी की आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ही रखता है, कम से कम रखता है। और यहीं से ही हमारा चौथा फ़ायदा निकलता है रोज़ा रखने का, और वो है कैंसर से बचाव। कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक, जो कि चूहों पर की गई थी, अगर कीमोथेरेपी, जो कि कैंसर के इलाज के लिए की जाती है, अगर ये रोज़ों के साथ की जाए तो उसका ज़्यादा असर पड़ता है, वो ज़्यादा अफेक्टिव साबित होती है। इसके अलावा अगर आप कीमोथेरेपी नहीं कराते तो जैसा कि हमने जाना ना कि रोज़े की वजह से आपकी बॉडी का जो इंसुलिन है वो सही से काम करने लगता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज को सही से मेंटेन करता है। अब कैंसर सेल्स को दूसरे सेल्स की तरह एनर्जी के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, वो ग्लूकोज से एनर्जी को ड्राइव करते हैं। अब खून में ग्लूकोज जितना कम से कम होगा उतना कैंसर के सेल्स को एनर्जी लेना मुश्किल होगी। अब जब कैंसर के सेल्स को एनर्जी लेने में मुश्किल होगी तो वो इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाएंगे। बहरहाल आखिरी फायदा जिस पर हम बात करेंगे वो है दिमागी बीमारियों से बचाव। यूएस साइंटिस्ट के मुताबिक उन्हें अपनी रिसर्च से कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे ये मालूम होता है कि अगर आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन कुछ ना खाएं तो आप अपने आप को बदतरीन दिमागी बीमारियों से बचा सकते हैं, जैसे कि अल्जाइमर, जिसमें आपको रूटीन की चीज़ें ही याद नहीं रहती। अब इन तमाम फ़ायदों के साथ मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, और वो ये कि देखें, नो डाउट रोज़े रखने के बड़े फ़ायदे हैं जैसे कि हमने जाना, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा लें। इसके अलावा देखें, सिर्फ रोज़ा रखना काफ़ी नहीं है। आप भले ही 10 घंटे या 19 घंटे भूखे रहें, जो बचा हुआ वक्त है उसमें आपकी जो मर्जी चाहेगी वो खाएंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप दबाकर तेल वाली चीज़ें खाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक से रोज़ा खोलेंगे, कोल्ड ड्रिंक से रोज़ा बंद करेंगे, तो हो सकता है फ़ायदा तो छोड़ें, आपकी सेहत और ज़्यादा ख़राब हो जाए। इसी के साथ हमारी वीडियो के आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं कि रोज़ा कैसे आपको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद कर सकता है। तो देखें, रोज़ा रखने का जो मकसद है ना, असल वो जिस्मानी नहीं है बल्कि रूहानी है। दीन इस्लाम में जो रोज़ा रखने का हुक्म है, इसके पीछे वजह ये नहीं बताई गई कि रोज़ा रखो वज़न कम करने के लिए, रोज़ा रखो कैंसर की बीमारी या दिमागी बीमारी से बचने के लिए, बल्कि ये तो आज के वक्त में तहकीक से हमें पता चल रहा है कि रोज़े रखने के ये फ़वाइद हैं। लेकिन ये जो प्यासा रहने का, भूखा रहने का जो अमल है ना, इस पर अगर हम थोड़ा सा गौर करें ना तो हमें शायद ये मालूम होगा कि इसका लेसन है, इसका मकसद है हमें इस काबिल बनाना कि हम अपनी ख्वाहिशात पर काबू कर सकें। देखें, भूख और प्यास ऐसी चीज़ें हैं जब भी इंसान को लगती है ना तो वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता। अब अगर आप इस पर कंट्रोल करना सीख जाएं तो हो सकता है आप बहुत सी दूसरी चीज़ों पर भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि गुस्सा, नफसानी ख्वाहिशात, खुदगर्जी। ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की जो सोचने समझने की ताकत है उस पर ताला लगा देती हैं। इसके अलावा देखें, रमज़ान में सिर्फ भूखा रहने का, प्यासा रहने का हुक्म नहीं है, बल्कि अच्छे से अच्छे काम करने का, कम से कम बुरे काम करने का और अपने रब की इबादत करने का भी हुक्म है। अब अगर आप रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करेंगे, लोगों के साथ बुरा नहीं करेंगे, किसी का हक नहीं खाएंगे, तो हो सकता है बाकी के 11 महीने भी आप ऐसा करें, आपकी आदत बन जाए। अब मसला यही है कि हम रमज़ान के महीने में भी अब ये चीज़ें नहीं करते। ज़्यादातर लोगों की सोच यही है कि बस रोज़े का मकसद है भूखा रहना, प्यासा रहना, और शायद यही वजह है कि रमज़ान तो हर साल आता है लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं, या यूं कहा जाए और ज़्यादा गिरते जा रहे हैं। माजरत के साथ यहीं पर ही अपनी वीडियो को एंड करूंगा। इन द एंड आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है इन तमाम चीज़ों के हवाले से? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।